अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें नेचर ऑफ द रूट्स होते क्या हैं? जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो अब इसको अगर मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करो या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करो तो उसके दो आंसर आएंगे। अब हमने वो दो आंसर इसके नहीं निकालने, लेकिन हमने डायरेक्ट ये बताना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कि वो जो दो आंसर इसके आएंगे वो किस किस्म के आएंगे, उनकी नेचर क्या होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। आपने इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। रूट्स क्या होते हैं? अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से या मिडिल टर्म ब्रेक से, तो इसके दो आंसर आएंगे। तो वो दो आंसर निकालने नहीं है, बल्कि उनकी डायरेक्ट आपने बताना है कि इस इक्वेशन के जो आंसर होंगे उनकी नेचर किस किस्म की होगी। उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओगे b का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो आप लिखोगे रियल, इरेशनल, अनइक्वल रूट्स। और अगर 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है जिसका रूट निकल सकता है, मिसाल के तौर पर आपके पास 9 आंसर आ गया, अब इसका रूट निकल सकता है 3, तो फिर क्या होगा कि हम लिखेंगे रैशनल, रियल और अनइक्वल। मतलब ऐसा आंसर है जिसका रूट निकल सकता हो, 9 हो, 16 हो, सही है, 4 हो, 25 हो, इनका रूट निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रैशनल, रियल और अनइक्वल होगा। और अगर जिसका रूट ना निकल सकता हो तो इरैशनल, अनइक्वल और अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल। इसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर आपके पास क्या होगा? इक्वल रूट्स बोलोगे और रियल रूट्स लिखोगे, सही है। इसके बाद आ गया डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है, मतलब माइनस में आ जाता है, माइनस की वैल्यू, कोई माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो आप लिखोगे कम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो हो वो a होता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। जो x के साथ हो उसको b कहते हैं और जो तीसरा कांस्टेंट हो उसको हम c कहते हैं। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे b का स्क्वायर माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की जगह आ जाएगा माइनस का 23 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह c की जगह 120 आ जाएगा। अब 23 का हम क्या कर निकालेंगे? यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, फिर माइनस 4 1 ज़ा 4 और 420 ज़ा 480। इसको आप माइनस करोगे तो 49 आ जाएगा ये डिस्क्रिमिनेंट। अब आप ये बताओगे माइनस में तो नहीं आया, 0 भी नहीं आया, तो ये दो तो ख़त्म हो गए। इसके बाद 49 है, पॉजिटिव नंबर है। अब ये बताएं कि इसका रूट निकल सकता है या नहीं निकल सकता। 49 जो रूट जो होता है वो होता है 7, मतलब इसका रूट निकल सकता है। तो जिसका रूट निकल सकता हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? रैशनल, रियल और अनइक्वल रूट्स ये लिखेंगे, क्योंकि इनका रूट निकल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। अगर रूट ना निकल सकता तो ये लिखते रियल अनइक्वल, और अगर 0 आ जाता तो ये लिखते, और 0 से छोटा आ जाता तो ये लिखेंगे। अब इनको हम वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ कि इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, माइनस का b प्लस माइनस, अगर वेरीफाई का बोले तब करना है, अदरवाइज नहीं करना। b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की जगह आ जाएगा माइनस का 23 प्लस माइनस अंडर रूट, b का स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 23 इसका स्क्वायर, 4a की जगह 1 और c की जगह 120 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 529 माइनस 4 120 था 480 डिवाइडेड बाय 2 और ये 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49। 529 में से 480 गया, 49 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 23 प्लस माइनस ये 7 हो जाएगा, 49 का रूट डिवाइड बाय 2। अब इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे। ऐड करने के बाद 23 प्लस 7 हो गया 30 डिवाइड बाई 2, ये 15 आ जाएगा।
एक आंसर 15 हो गया, और दूसरा ये 23 माइनस 7 16 डिवाइड बाई 2 ये 8 आ जाएगा। मतलब x की दो वैल्यू आपके पास आ गई। तो इनका रूट्स के इनके नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया? ये एक रियल नंबर है, सही है, इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर है। तो इसलिए आपका ये आंसर वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर भी हैं और क्या है, रैशनल भी हैं। हर नंबर रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी हैं। और इसके अलावा क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल। तो आपने वहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो यही लिखा था क्या, रैशनल, रियल और अनइक्वल। तो इसलिए ये क्या होगा, वेरीफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अगर इसके इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था कि अगर इक्वल रूट हो तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर हम लिखते हैं। पहले इसमें से देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a कहलाएगी, और जो x के साथ होगी वो b कहलाएगी, और जो तीसरी बचेगी कांस्टेंट वो c कहलाएगी। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो k है और ये x है बाय। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया था b का स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर -4 a की जगह आ जाएगा 3k प्लस 2 और c की जगह आ जाएगा 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद ये स्क्वायर 5 पर भी आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और k प्लस 1 पर भी आएगा। ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 ज़ा 6k का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9k, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला खोलेंगे, ये a है ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 6 ज़ा 24 k का स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 36 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16k, 4 6 ज़ा 24 इक्वल टू 0। बाहर माइनस हो तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 25 ये बन गया k का स्क्वायर, अंदर वाली ब्रैकेट खोल देंगे, 2k 1 ज़ा 2k, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 24 k का स्क्वायर, 36 प्लस 16 ये बन जाएगा माइनस का 52, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 24 इक्वल टू 0 हो गया। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50k और 21 ज़ा 20, 25 2 ज़ा 50 और 25 1 ज़ा 25, माइनस का 24 k का स्क्वायर माइनस का 52k माइनस का 24 इक्वल टू 0। 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर माइनस हो गया तो 1k का स्क्वायर बचेगा। 50 में से माइनस होंगे 52, 50 में से 52 माइनस होंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा, बड़े का साइन। 25 में से 24 माइनस हो जाएगा, ये कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, बड़े का साइन आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व करेंगे।
अब इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो, चाहे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करो। ये फार्मूला भी लग रहा है, फार्मूला कैसे लग रहा है, ये होगा a का स्क्वायर, थोड़ी सी जगह छोड़कर ये 1 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2a और b, ये फार्मूला भी बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूले में बंद कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों तरफ रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप रूट ले लोगे, k माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है और इसके रूट्स इक्वल हों, मतलब ये आपको गिवन है कि ये रूट्स इस इक्वेशन के क्या हैं, इक्वल हैं, तो देन तो प्रूव करो कि a इक्वल टू 0 के बराबर है और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3abc के बराबर है। मतलब ये दोनों आपके आंसर गिवन है, इसको सोल्व करने आंसर ये आएंगे। तो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ जो हो वो a कहलाता है और जो x के साथ हो वो b कहलाता है, और जो तीसरा कांस्टेंट हो वो c कहलाता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो हो वो a, एक्स के साथ b और बाकी तीसरा बच्चे वो कांस्टेंट कहलाएगा। इधर हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के बराबर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, b की जगह आ जाएगा माइनस का 2 a का स्क्वायर माइनस का bc इसका स्क्वायर, माइनस का 4 a की जगह आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस ab और फिर b का स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। अब इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और 2 पे भी स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म कर दिया। इसके बाद इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। पहले इन दोनों को ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करा देंगे, c b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर हो गया, फिर a c की पावर 3 होगी, यहाँ पर 2 c थे, एक c इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गए, फिर a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b का क्यूब हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, a इधर भी है इधर भी है तो a का स्क्वायर हो गया और b और c आपस में मल्टीप्लाई हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर इसका फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस का 2a b प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a c की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4ab की पावर 3 और फिर माइनस 4a का स्क्वायर bc इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, बाहर माइनस से सबके साइन चेंज हो जाएंगे और सबके साथ 4 लग जाएगा। इसके बाद इसकी अंदर वाली ब्रैकेट खोल देंगे, a की पावर 4 हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू द 4, 2a का स्क्वायर bc b का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस का 4ac की पावर 3, 4ab का क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर bc, ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4a की पावर 4 माइनस का 4 टू ज़ा 8a की पावर 2 bc, फिर प्लस का 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर, 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 4b की पावर 2 c की पावर 2 4ac का क्यूब, फिर प्लस 4ab का क्यूब माइनस का 4a का स्क्वायर bc इक्वल टू 0।
अब इसमें से कुछ वैल्यू कट जाएंगी, जैसे कि ये 4a का स्क्वायर b स्क्वायर और 4a का स्क्वायर b 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है। अब इसके साथ की देखेंगे कोई वैल्यू है 4a पावर 4 कोई भी नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसके साथ की देखेंगे कुछ वैल्यू है a का स्क्वायर bc कोई है, ये लास्ट में है a का स्क्वायर bc, तो 8 और 4 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये 12 हो जाएंगे, 12 a का स्क्वायर bc, तो ये और ये ऐड हो गया। बाकी आपके पास ये दो वैल्यू बच गई, प्लस का 4 a का क्यूब 4ab का क्यूब। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यू आपके पास बच गई तो इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा। देखें a सब में है तो इसलिए a भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 निकल गया, एक कॉमन आ गया तो a 3 बच गए, 4 3 = 12, a कॉमन आ गया, एक 2a है, ये bc हो गया। इसके बाद प्लस 4 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, c की पावर 3 बच गया, 4 और a कॉमन आ गया, b की पावर 3 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद 4a को भी 0 के बराबर लिखेंगे, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो तो दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं, और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर लिख देंगे। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0 जिससे भी डिवाइड हो आंसर 0 आ जाता है। इसको अरेंज कर लेंगे, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब फिर -3abc इक्वल टू 0, यही आपको आंसर चाहिए था। अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन है तो वो 3abc उस साइड पर है, तो उस साइड पर लेकर चले जाओ तो बिल्कुल एज इट इज आंसर आ जाएगा। ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की तमाम वैल्यू को प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है, के की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो 0। तो वही काम करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, इधर कोई नंबर है कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होगा, वो a कहलाएगा, जो x के साथ होगा वो b कहलाएगा, और जो तीसरा बचेगा वो c कहलाएगा। इसके बाद फॉर रियल रूट्स, इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लिखते हैं, लेकिन अगर रियल हो तो 0 से बड़ा लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसको प्रूव करना है आपने। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये k प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 3 12 आ गया इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला खुल जाएगा k का, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, ये सारे क्या हैं, ये k हैं, x नहीं है, याद रखिएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4 इंटू के का स्क्वायर, k से k ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 2 बच जाएगा, फिर आगे प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और k के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगाना है। इसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4k का स्क्वायर 4 2 8 1 अपॉन k का स्क्वायर माइनस का 12 ग्रेटर देन 0। 8 माइनस 12 ये 4k का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, 4 1 4 4 अपॉन k का स्क्वायर, और ये 12 माइनस 8 हो गया 4 ग्रेटर देन 0, ये प्रूव होगा। देखें ग्रेटर देन अब 0 ये कैसे प्रूव हुआ, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ऐड होकर 4 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, और इसमें -4 हो भी जाए तो आपका पॉजिटिव आंसर होगा।
तो ये क्या ग्रेटर देन 0 है, ये प्रूव्ड होगा, क्योंकि ये इन दोनों को ऐड करें और 4 अगर माइनस हो तो ये आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये रियल रूट्स प्रूव हो गए। तो आप ये यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रूव रूट्स आर रियल, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो ये भी ग्रेटर देन 0 आपने प्रूव करना है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो a कहलाएगा, जो x के साथ होगा वो b कहलाएगा, और जो तीसरा बचेगा वो c कहलाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसको 0 के बराबर नहीं लिखना, ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। b स्क्वायर की जगह आ जाएगा c माइनस a का स्क्वायर, 4a की जगह आ जाएगा b माइनस c, और c की जगह आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 0। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। 0 के बराबर आपने नहीं लिखना, इक्वल रूट में लिखते हैं। अब इसमें यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, ये होगा a का स्क्वायर, ये a है ये b है, माइनस का 2a b और b का स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, b a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर a b आ गया, फिर माइनस b का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस c a आ गया, और माइनस माइनस प्लस c b आ गया। लेकिन b a के साथ मल्टीप्लाई होगा a b आ गया, b के साथ मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर आ गया, c a के साथ मल्टीप्लाई होगा c a आ गया, और ये c b आ गया, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद इसके ब्रैकेट खोल देंगे, a का स्क्वायर माइनस का 2ca, ac भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस cb इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से देखेंगे कोई वैल्यू कैंसिल होंगी। यहाँ पर c का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर के साथ का और कोई नंबर नहीं है। इसी तरह ये b का स्क्वायर है, b के साथ का और कोई नंबर नहीं है। इसके बाद फिर c का स्क्वायर है, इसके साथ का भी और कोई नंबर नहीं है। फिर आपके पास आ गया ये ca के साथ का ये नंबर है, तो 4 में से 2 गया, प्लस का 2ca आ गया। इसके बाद ये माइनस का 4ab और माइनस का cb इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, 6 टर्म्स आ रही हैं, कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा। तो हम इसका 6 टर्म का फार्मूला बनाएंगे। 6 टर्म का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर ये हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, और ये c का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। आगे फार्मूला क्या होता है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। जो पहली ब्रैकेट में है वो a है, दूसरी ब्रैकेट में b ab, फिर bc, और फिर c और a। ये a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 3 टर्म्स वाला ये फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। अब ये चेक करेंगे ये बन रहा है कि नहीं, 2 to the 4ab ये बन रहा है। इसी तरह 2 to the 4bc, bc इसके अंदर है, ये रहा, ये बन रहा है। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कराया था तो यहाँ पर 4 आएगा। इसके बाद 2ca ये रहा, ये सारे बन रहे हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है कि ये सारे प्लस के हैं, ये माइनस का है। तो देखें यहाँ पे ca आ रहा है वो पॉजिटिव है, जहाँ पर b आ रहा है वो नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर आप नेगेटिव लगा दोगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर आप नेगेटिव लगा दोगे। अब इसको फार्मूले में बंद कर देंगे, a b, ये माइनस का b है, फिर आगे प्लस c का होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो प्रूव हो गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ये आपका आंसर आ गया।
तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.1। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।